वेलकम टू एपी से क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समझने वाले हैं गणित कक्षा 10वीं कक्षा के गणित के बारे में। अध्याय तीसरा हम लोग का है, जो अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण के युग्म को कैसे हल करेंगे, जिसमें 2 विधि हम लोगों ने लिखा है, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि होती है, इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैंने एक प्रश्न लिया, मैं चाहता तो नॉर्मल सा भी एक प्रश्न ले सकता था, लेकिन इस प्रश्न को लेने का पर्पज यह है जिससे आपको एकदम कंप्लीटली क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यह भी है कि आपको प्रतिस्थापन विधि भी समझ में आ जाएगी। 2x + 3y = 11 और लिखा है 2x - 4y = -24। 2x + 3y = 11 और उसके बाद हमारा है 2x - 4y = -24। इसे इक्वेशन फर्स्ट बनाएंगे, इसे इक्वेशन सेकंड बना लेंगे आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक को रोक करके दूसरे की तरफ इसमें रखना होता है मान। तो मान लीजिए हमने यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से देखिए क्या करने वाले हैं हम। तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y = 11। अब यहाँ पर आपको जो 2x दिख रहा है, 2x को यहाँ रोक लीजिए, यहाँ पर 11 - 3y हो जाएगा। यस = 11 - 3y अपान में 2 हो जाएगा। अब ये हमारे यस की वैल्यू निकल के आई। अब इसके वैल्यू को हम जो कि समीकरण 1 से निकालें तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं यस का मान जो है हमारा, ठीक है, यस का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा यहाँ है 2 × यस की वैल्यू यहाँ पर है 11 - 3y अपान में 2 माइनस का 4y = -24। इसे हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये 2 और 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 11 - 3y माइनस का 4y = -24। माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने के बाद देखिए क्या होगा इनका। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो माइनस का 4 और 3 के जहाँ हो जाएगा 7y। तो 7y = हो जाएगा -24। इधर जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा, तो ये माइनस का 11 हो जाएगा। -7y = अब ये दोनों को ऐड करेंगे 4 1 5 हो जाएगा और 3 35। अब माइनस का है तो माइनस माइनस अभी बाद में कैंसिल हम कर ले रहे हैं। हमारा y की वैल्यू निकल के आ रही है, वो निकलेगी -35 बाई में -7 कैंसिल करेंगे तो y = आएगा 7 × 5 = 35 यानी y = 5 आ गया। तो y की वैल्यू जो 5 हमारी आई है वो किसी भी इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। जैसे आप इसको ही अगर जो इक्वेशन थर्ड बना लेते हो तो इस इक्वेशन में भी आप रख सकते हो। तो यानी y = अगर जो 5 है का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, आप इसमें भी रख सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो आपको इसमें रखना है तो लिखेंगे यस = 11 माइनस का 3 मल्टीप्लाई। अब y की वैल्यू जो आप देख रहे हो 5 है, यहाँ लिखेंगे 3 है, वहाँ पर 5 लिखेंगे = अपना 2। यस = 11 माइनस 5 या 15 अपान में 2। तो -4 करेंगे तो यस की वैल्यू आ जाएगी हमारा -2। तो यानी यस की वैल्यू हमारी आ गई -2 और y की वैल्यू 5 है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि हल कीजिए, हल हमने कर लिया। इससे यम का मान भी ज्ञात करना है, यम का मान भी अभी हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि दिया हुआ हमें y = mx + 3, हमें दिया है y = mx + 3 दिया हुआ है। और यहाँ y की वैल्यू हमें पता है 5 होती है, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू -2 दी है प्लस का 3। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको देखेंगे तो ये 5 = -2m हो जाएगा प्लस का 3। और कर लीजिए -2m + 3 = 5, -2m = 5 माइनस का 3 इधर जाएगा तो -2m = माइनस में से 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपका कितना 2 आ जाएगा। अब m = आ जाएगा 2 बाई में -2, माइनस माइनस कैसे करेंगे माइनस का 1। तो यम की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई -1 और यस की वैल्यू यहाँ है, y की वैल्यू 5 यहाँ और यम की वैल्यू जो आया है -1 आई है। ये आपका जो विधि होता है इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। जो आप देख रहे हो प्रतिस्थापन विधि से ऐसे हल करते हैं। अब हम बात करेंगे विलोपन विधि क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है यस + y = 5 और 2s - 3y = 4। तो यस + y = 5 को समीकरण 1 मानेंगे, 2s - 3y = 4 को समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बहुत साधारण तरीके से समीकरण 1 में 2 से गुणा। अब 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, देखो ये मान जो हमें दोनों दिया हुआ है इस मान को हमें बराबर करना है। यहाँ पर अगर जो 2 लगा दें तो 2 लगाने से हमारा इक्वेशन ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो, जिससे काटने में आसानी होगी। तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो माइनस करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा हुआ, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण
2 में या समीकरण 2 को घटाने पर हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे इसी तरह से हल करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसमें सीधे 2 से गुणा, यानी 2x आपका जो है x प्लस वाई, इसमें 2 से गुणा करेंगे इजक्वल टू 5, इसमें मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। तो जैसे ही 2 से करोगे यानी 2x प्लस का 2y इजक्वल टू 10 हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा। और ये वाला इक्वेशन जो आपका है ये लिखेंगे 2x माइनस 3y इजक्वल टू 4। अब मैंने क्योंकि बोला है यहाँ पर कि समीकरण 1 में आपने गुणा कर लिया 2 से और समीकरण 2 को घटा लिया इनमें से, तो समीकरण 2 हमने रखा, घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस। अब क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5y इजक्वल टू। अब देखो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, तो y इजक्वल टू 6 बाई में 5 देखने को मिलेगा। तो y की वैल्यू जो हमारी आई है 6 बाई में 5, ये किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपको यस की वैल्यू निकल जाएगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, y इजक्वल टू 6 बाई में 5 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रख देने पर, अब जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे तो यह समीकरण हमारा है x प्लस का y की वैल्यू 6 बाई में 5 है तो लिखेंगे 6 बाई में 5 इजक्वल टू 5। अब यस इजक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5, अब ये इधर जाएगा तो माइनस का 6 बाई 5 निकलेगा। अब बाई 1 करते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस इजक्वल टू 25 माइनस का 6 बटे में आएगा 5। यस इजक्वल टू अभी इसमें से घटाओगे तो आपका आ जाएगा 19 बटे में 5 में 5 बटे में 5, यानी 19 बटे में 5 देखने को मिलेगा। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, जो हमारा क्या है, विलोपन विधि है, एलिमिनेशन मेथड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि क्या है, किस तरह हल करते हैं, और प्रतिस्थापन विधि क्या है, किस तरह हल करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर जो मैथ में जुड़े हुए कोई भी सवाल आपके हैं तो वो कमेंट करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी।